अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल खान, हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। जी हां, आज की वीडियो में भी हम आपके लिए लेके आए हैं ढेर सारी अपडेट्स। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जूं हम आ रहे हैं तो उसी दिन के साथ साथ जो अपडेट्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं और उसी स्पीड से अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली होने लग गई है कि काम भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया जी। अभी जैसा कि अब हम आए हैं तकरीबन 5 दिनों बाद, तो उसमें हमने देखा है कि काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बाथरूम्स हैं ये न्यू बाथरूम्स भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले वाले डिमोलिश कर दिए गए। ठीक हो गया जी। उसके अलावा जी हमेशा की तरह हम आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं 3 अपडेट्स। जो सबसे पहले की अपडेट है वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक था उसके ऊपर छत डलना शुरू हो गई है। उसके साथ जो मेन पवेलियन की बिल्डिंग है उसके ऊपर भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि छत डलना शुरू हो गई है। और इसके साथ जो स्टेडियम के अंदर काम हो रहा है उसके हवाले से हम आपके लिए लेके आए हैं एक एक्सक्लूसिव न्यूज़। जी हाँ, सबसे पहले हमारे चैनल पे हम आपको वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखाएंगे जी कि वो क्या न्यूज़ है। ठीक है जी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ पे तो कुछ जो इन्होंने पिलर खड़े किए थे सरिये के साथ, वहाँ पे उन्होंने उसमें कंक्रीट डालनी थी। और आज जब हम आए हैं तो सबसे पहली अपडेट ये है कि जितने भी यहाँ पे पिलर्स खड़े हैं उन सब में जो है वो कंक्रीट डाल दी गई है। कोई ऐसा पिलर नहीं है कि जहाँ पे कंक्रीट ना डाली गई हो। ठीक है, ये है छोटी अपडेट। और जो उससे बढ़ के सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि जो बेसमेंट है अंडरग्राउंड वाटर टैंक की उसके ऊपर छत डलना भी स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये मैंने आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ कि ये देख रहे हैं इसके ऊपर जो वो स्लैब हैं वो डालना शुरू हो गई हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है वो कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाएगा। ठीक है, तो जिससे जो है इसकी छत रेडी होगी। ठीक है, तो अब जैसा कि पीसीबी ने वादा किया था इन कामों के लिए उन्होंने 30 सितंबर की डेट दी थी। तो अब हमें अगर 30 सितंबर कंप्लीट नहीं तो एटलीस्ट जो 30 सितंबर के करीब जाके जो अगर कोई समझे कि कोई 4-5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो 4-5 दिन है उतना का हम इतने बड़े काम में इतनी सी गुंजाइश हमें देनी चाहिए। और गुंजाइश देने के साथ साथ हमें दाद भी देनी चाहिए कि जैसा कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, जो कंपनीज़ हैं, जो लेबर है, सब लोग जो इन्वॉल्व हैं एक टीम की तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से ये काम को सर अंजाम दिया है जिसमें हमें पायदारी भी नज़र आ रही है, जिसमें हमें स्मार्टनेस भी नज़र आ रही है, जिसमें हमें स्पीड भी नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिला के इस जो काम है इसको उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं जी हमारी जो दूसरी अपडेट है और जो मेन यूँ समझे यहाँ का काम है वो है मेन पवेलियन की बिल्डिंग। अच्छा जी, मेन पवेलियन की बिल्डिंग जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तरह यहाँ पर भी छत डलना शुरू हो गई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो पहले पिलर्स थे उसमें कुछ यहाँ पे कुछ पिलर्स हैं जिनमें अभी कंक्रीट जो है वो डल रही है। ठीक है जी, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक में तो सारी उसमें कंक्रीट डल गई थी, पिलर्स रेडी हो गए थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पिलर्स हैं जिनमें अभी कंक्रीट डल रही है। लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाली कंपनीज़ हैं उनके आप विज़न को देखें कि उन्होंने ये नहीं किया कि जो पिलर्स रहते हैं जहाँ पे अभी कंक्रीट फिल होनी है तो वहाँ पे उन्होंने काम उसकी वजह से छत रोक दी हो। छत का काम नहीं रुका, छत जो है वो परली साइड पे जहाँ पे पिलर्स रेडी हैं वहाँ पे छत डलना स्टार्ट हो गई है। ये हम आपको इस एंगल से भी दिखा देते हैं कि इस एंगल से भी आप देख सकते हैं कि जो काम है वहाँ पे सॉरी उसकी जो स्पीड है वो आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है। उसके अलावा जो छत डलने का काम है वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ और इसके अलावा मैं आपको एक और एंगल से दिखाता हूँ जिस तरफ से छत डल रही है, तो आपको मज़ीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे भी पीसीबी और नेस्पाक और जितनी भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हमें शाबाश देनी होगी, उन्हें हमें सल्यूट पेश करना होगा कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक वो काम को पूरा कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम आज की जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो स्टैंड्स थे उनको कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया गया है।
ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ स्टैंड्स का आपको मलबा नज़र आएगा, बल्कि जबकि अक्सरियत का जो मलबा है वो यहाँ से भी उठा लिया गया। ठीक है, मलबा जो कंक्रीट वगैरह है वो उठा लिया है, जो सरिये वगैरह है वो यहाँ पे पड़ा है, उसको सेल आउट करेंगे या जो भी पीसीबी इसका इंतज़ाम करेगा। ठीक है, उसके अलावा ये आप ट्रेंच देख सकते हैं कि जो ट्रेंच में ये वाले जो एरिया है जहाँ पे हम खड़े हैं, पहले यहाँ पे सरिये वगैरह नहीं डला था, अभी उसकी बेस भी बन गई है, सरिये भी डल गया है, और साथ साथ यहाँ पे जो ट्रेंच का काम है वो भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक हो गया जी। प्लस इसमें हम एक आपको वो अपडेशन भी देंगे, वो ये है कि जो पहले हमने कहा था कि यहाँ पे ये सीवरेज के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये सीवरेज के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ये ट्रेंच बनेगी, जो कि आप देख सकते हैं कि आजकल जो नए स्टेडियम्स बन रहे हैं, एडवांस स्टेडियम्स, उसमें ये खुदाई करके ताकि शायकीन जो इसको पार करके ना जा सके। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जो यहाँ में सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि यहाँ पे जो अब स्टैंड्स बनने हैं उसके लिए काम शुरू हो गया हुआ है। जैसे कि अब मैंने आपको कहा था सबसे एक्सक्लूसिव व सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें जो आपको गार्डर नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे यूज़ होंगे। जो जैसा कि आप स्क्रीन में सामने देख सकते हैं राइट साइड पे, ये पहले यहाँ पे पिलर्स बनाएंगे, फिर इन पिलर्स के ऊपर गार्डर्स रखेंगे, एक ये यहाँ पे सैंपल रेडी करेंगे, और सैंपल रेडी करने के बाद जब वो प्रूव हो जाएगा तो फिर इसकी धड़ाधड़ जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो काम है उसके मुतालिक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि काम की टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे मेरी एक इंजीनियर से बात हुई इसके हवाले से, तो वो ये कह रहे थे कि ये जो अभी मैंने आपको दिखाया गार्डर्स वगैरह यहाँ पे लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जी हमने 3 दफ़ा यहाँ की इसकी ड्राइंग चेंज हो गई है, अब हम ये जो अभी तीसरा ये सैंपल है इसके मुताबिक ये तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो उसमें गो हेड मिलेगा। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो काम है इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ आती हैं, कितने इसमें इफ़ एंड बट्स होते हैं, कभी अप्रूव होता है, कभी डिसअप्रूव होता है, और फिर उसके बाद दोबारा उस पर वर्किंग स्टार्ट होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि वो ये जो आप सामने स्टैंड देख सकते हैं, जब ये डिमोलिश हुए हैं तो जो इनकी बैक साइड है यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स थे और कुछ बाथरूम्स वगैरह इन्होंने बनाए थे, तो उसकी जगह पे अब ये नए बाथरूम बना रहे हैं। जैसे कि अब ये मज़दूरों के लिए आर्जी बाथरूम बन रहे हैं, या जो पहले स्टेडियम्स में बने थे उसको यहाँ पीछे लेके आने लगे हैं स्टैंड को, तो ये वाली चीज़ तो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगी। ठीक होगी जी। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से यही अपडेट है, मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।